रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी माता महाकाली के अनन्य भक्त थे। वे महान तांत्रिक विद्या के जानकार, महाविद्या महाकाली के अत्यंत प्रिय थे। माता स्वयं उनसे बात करती थीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं किया। ना ही कैंसर जैसी घातक बीमारी होने पर भी अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने को कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की, जबकि वे परशरीर गमन विद्या अर्थात इस विद्या से योगी अपना शरीर त्याग कर किसी बिना घायल हुए नवयुवक के शरीर में प्रवेश करके योगी और तांत्रिक हजारों साल जीते हैं। इसे परकाया प्रवेश विद्या कहते हैं। उनका मानना था कि सब कुछ मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और उसको मैं भुगत कर जाऊंगा। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं और सबकी मान्यताओं का भी। सबकी अपनी मान्यताएं हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन सनातन धर्म का अंतिम सत्य यही है कि शरीर को जलाकर भस्म इसीलिए किया जाता है कि कोई दूसरा उसका प्रयोग या दुरुपयोग न कर पाए। आपने देखा होगा, कुछ तांत्रिक किसी अदृश्य शक्ति से ताली बजाकर कुछ लाने को कहते हैं और वो लाकर देता है। ये लाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही होते हैं, जिनको हम मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को तांत्रिक गुलाम बनाकर कभी मुक्त नहीं होने देते, और मौका मिला तो उनका शरीर भी उपयोग में ले सकते हैं। बस यही फर्क था रामकृष्ण परमहंस जी में, जो उनको बाकियों से श्रेष्ठ बनाता है कि उन्होंने कभी अपना दुख दूसरों पर नहीं थोपा। सब कुछ कर सकते थे, फिर भी केवल भक्ति में लगे रहे। रामकृष्ण मरे तो मरने के 3 दिन पहले पता चल गया था कि रामकृष्ण अब विदा होते हैं, तो उनकी पत्नी शारदा परेशान चिंतित होती थी। रामकृष्ण ने कहा, लेकिन तू क्यों रोती हो? क्योंकि वह तो जो है वह तो मरेगा नहीं, और तू मुझे प्रेम करती हो या उससे जो मर जाएगा उससे? शारदा ने कहा, उसी को प्रेम करती हूं जो है। तो रामकृष्ण ने कहा, फिर छोड़ दे। फिर जब यह मर जाए, जो नहीं है तो चूड़ियां मत टूटो। हिंदुस्तान में एक विधवा थी शारदा, जो चूड़ियां नहीं तोड़ी। फिर रामकृष्ण मर गए, सब रोए, लेकिन शारदा चूड़ी तोड़ने को राजी नहीं हुई। वह वैसी ही रही जैसी थी। सबने कहा, यह क्या करती हो? रामकृष्ण मर गए तो उसने कहा, जो मर गया वह रामकृष्ण नहीं था, जो था वह है। चूड़ियां ये उसके स्मरण में हैं। शारदा रामकृष्ण के मरने के बाद सदा रही। उन्होंने कभी अपने मुख से यह नहीं लिखा कि रामकृष्ण मर गए, और जब भी कोई प्रार्थना करता है तो वह कहता है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, उन्होंने वस्त्र बदल लिया। वस्त्र ही स्वरूप हैं, स्वरूप ही स्वरूप हैं। वे महाकाली के महान भक्त थे। जय महाकाली मां।